अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान राजपूत और आज हमारे साथ एक तानिया नामी 21 साला ऐसी बहन मौजूद हैं, जिनके साथ ऐसा इंसिडेंट होता है कि ये अपने पैसे कमाने के चक्करों में जैसे आजकल लोग आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा शूट्स के चक्करों में और वायरल होने के चक्करों में जाते हैं। तो इनके साथ भी ऐसी एक हादसा हुआ है, मामला हुआ है। आइए जानते हैं इनके साथ किस तरह से सारा मामला पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन बताइएगा कि किस तरह से आपको ये शूट का ऑफ़र आई, शूट पे आप गई, तो क्या आगे मामला था? जी, मैं पहले टीचिंग करती थी हुँ। और उसमें 8,000 मेरी पे थी। उससे अच्छा। गुज़ारा बहुत मुश्किल हो रहा था। हुँ, मैं हुँ। माँ-बाप की अकेली बेटी हूँ। मुझे किसी दोस्त ने मशवरा दिया था, तो मैं भी टिकटॉक वगैरह देखती थी, तो मुझे भी शौक पैदा हुआ कि 3-4 हज़ार एक दिन का मिल रहा है, तो चले मैं भी ये काम शुरू कर देती हूँ। मैं भी किसी के कहने पे शाहनूर स्टूडियो में गई शाहनूर स्टूडियो में गई हुँ, हुँ। और वहाँ पे मॉडलिंग के चक्कर में उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश की। कि आप कह रही हैं दोस्त ने किस तरह से आपको डायरेक्ट ही कह दिया? ऐसे तो कोई किसी की बात मानता नहीं है, आपको डायरेक्ट ही उन्होंने बता दिया 3-4 हज़ार मिल रहा है, ये थोड़ा-सा बताएँ हमें? वो बात इस तरह है कि मैं मोबाइल भी चलाती हूँ, हुँ, वहाँ हुँ। पे मुझे मेरे दोस्त ने व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड किया अच्छा। और इस तरह उन्होंने कहा कि पर ऐड 4,000 रुपया मिल रहा है, तो हुँ, मैंने हुँ। भी कहा कि ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। आपने सोचा होगा कि स्कूल में महीने का 8,000 मिलता है, यहाँ पे 1 दिन का 4-5 हज़ार मिल रहा है। जी, बिल्कुल, मैंने यही सोचा था, अच्छा। लेकिन वो मुझे भारी पड़ गया। उन्होंने कहा कि हम लोग आप अलग-अलग कपड़ों में आपका पिक लेंगे आपकी, हुँ, हुँ। ठीक है, तो मैं चेंजिंग रूम में गई हूँ। मैंने वहाँ पे कपड़े चेंज किए हैं। मुझे अच्छा। नहीं पता कि वहाँ पे कैमरा लगा हुआ था, क्या नहीं। हुँ, हुँ। उन्होंने मेरी तस्वीरें ले ली, ठीक है? उसके ज़रिए फिर मुझे वो ब्लैकमेल करना शुरू कर अच्छा दिया। उन्होंने आपको के कहा होगा कि पोर्टफ़ोलियो बनाना है, तो उसके लिए तस्वीरें चाहिए। जी, उन्होंने कहा था, तो मैंने भी दे दी। हुँ, हुँ। इसके अलावा उन्होंने मेरे गलत पिक ली मैं जब कपड़े चेंज कर रही थी। मतलब चेंजिंग रूम में आपकी वीडियो चेंजिंग बनी? जी, चेंजिंग रूम में मेरी वीडियो बनाई उन्होंने। हुँ, हुँ। उसके बाद 3-4 दिन तो मतलब ट्रायल लेते रहे, मैं भी जाती रही और उसके बाद उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तो जब आप चेंजिंग रूम में गई, आपने देखा नहीं इर्द-गिर्द कोई कैमरा या ऐसा कोई शक नहीं हुआ आपको उनके ऊपर? जी नहीं, मैंने इर्द-गिर्द देखा अपने, ना हुँ, मुझे हुँ। उन पे कोई शक हुआ क्योंकि अच्छा। कोई इस तरह का उन्होंने बात ही नहीं की थी। बस हुँ, हुँ। वीडियो बनाई, उसके बाद उन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ब्लैकमेल उन्होंने किस तरह से आपको किया? व्हाट्सएप पे उन्होंने मेरे पिक सेंड की हुँ, मेरी, हुँ। वीडियो भी सेंड की। मैंने उनको इशरार किया कि आपकी मेहरबानी आप इसको डिलीट कर दें। अच्छा। उन्होंने कहा कि ठीक है आप इधर आ जाएँ, तो हम डिलीट कर देते हैं। हुँ, मैं हुँ। चली गई, तो वहाँ पे गई हूँ तो उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे साथ एक रात बिताएँगी, अच्छा। तो हम डिलीट कर देंगे। हुँ, हुँ। मैं गरीब लड़की हूँ, गरीब घर की लड़की हूँ। मैं माँ-बाप की अकेली बेटी हूँ, अच्छा। ठीक है? तो मैं भी मतलब उनको कहा कि ठीक है चले मेरी इज़्ज़त तो बच जाएगी। हुँ, हुँ। मैंने उनके साथ एक रात बिताई, उन्होंने मेरे सामने वो पिक डिलीट कर दी। अच्छा। उसके बाद मोबाइल में दूसरा फ़ोल्डर भी होता है, उसने फिर दोबारा से अपने मोबाइल में कर ली। उसके बाद फिर ब्लैकमेल करना शुरू हो गया। अच्छा मतलब कि आप अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए, माँ-बाप की इज़्ज़त बचाने के लिए उसके साथ मतलब एक रात आपने गुज़ार ली? जी, मैंने अपने माँ-बाप की इज़्ज़त बचाने के लिए उनके साथ एक रात गुज़ारी। इसके बावजूद भी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अच्छा। तो उसने मुझे कहा कि ठीक है मैंने डिलीट कर दी है पिक। मैं भी मान गई मैंने कहा ठीक है मैं अपने घर चली गई। हुँ, दोबारा हुँ। से फिर उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो पिक फिर मुझे उसने सेंड की, तो मुझे बुलाता रहा। मैं नहीं गई, 1-2 दफ़ा मैं गई हूँ, उसके बाद मैं नहीं गई। मैंने कहा भई मैंने नहीं आना। अब मैं अपने दोस्त के घर रह रही हूँ, जिसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐड किया था। अच्छा। तब वो भी उसके माँ-बाप भी और वो भी मेरे से तंग है। वो कह रहे हैं हुँ। कि भई अपना गुज़ारा करो, जहाँ मर्ज़ी जाओ, यहाँ से चले जाओ। अच्छा बहन किस तरह से आगे मामला चलेंगे? आखिर वो भी लड़की है, उसके भी घर के मामलात हैं, तो इतनी देर वो आपको रख तो सकती नहीं है। तो क्या आगे मामला था? आपने सोचा क्या है? क्या करेंगी ज़िंदगी में? भई अभी तक तो मैंने सर कुछ नहीं सोचा। हुँ, अभी हुँ। देख रही हूँ कि मतलब क्या करूँ लाइफ़ में, जितनी मेरी बदनामी हो गई है, घर मुझे वाले तो तो अब कुछ रखेंगे समझ नहीं। नहीं आ रही जी, नहीं घर वाले नहीं रखेंगे। मुझे तब कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ? तो इतना टाइम में 1 माह गुज़र गया है, तो अपने घर वालों के पास नहीं गई, माँ-बाप के पास कि मुझे रख लें, मेरी गलती नहीं थी, दोबारा समझाया नहीं? नहीं, मैं 1 माह तो होने को आया हुआ है। हुँ, मैं हुँ। गई थी लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हमारी बहुत बदनामी हो चुकी है, जहाँ मुँह काला करवाया वहीं पे जाओ। अच्छा बहन 50,000 का जब मामला था वो तो अब गुज़र गया, हो गया, वो तो कोई भी आपकी हेल्प कर देता, लेकिन मामला अब आप घर से भी निकल आई हैं, अपनी दोस्त के घर रह रही हैं, वो भी एक लड़की है, कितना कर्ज़ आपको रखेगी? तो उसके भी घर वाले उसे तंग कर रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है। तो आगे क्या सोचा है, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हमारे जो नाज़रीन हैं, वो आपके लिए क्या कर सकते हैं? जी, मैं ये चाहती हूँ कि मतलब कि मुझे सहारा मिल जाए अच्छा। और मुझे कोई ऐसा बंदा मिल जाए कि जो मुझे सहारा दे
और मुझे कोई भी किसी किस्म का कोई ताना ना दे। मतलब कि अब आप अपनी क्योंकि ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहती हैं, कोई अच्छा इंसान आपको मिले, वो सहारा दे आपको, आपके साथ रहे, आपकी ज़रूरतें पूरी करे। जी, मैं यही चाहती हूँ कि मुझे अब कोई सहारा मिल जाए, मैं हुँ। अपने घर चली जाऊँ। कम से कम मुझे कोई ये ताना-मेना ना दे वो, कि तुम पीछे से ऐसी थी, ऐसी थी। मैं अब हुँ। अपनी ज़िंदगी आगे गुज़ारना चाहती हूँ क्योंकि अकेली तो ज़िंदगी गुज़रेगी नहीं। जी, तो नाज़रीन आपने बहन की कहानी सुनी कि आजकल लड़कियाँ किस तरह से इन बेगैरत लोगों के झांसे में आती हैं, झांसे में आके अपना भी घर खराब करती हैं, माँ-बाप की इज़्ज़त को भी रोन देती हैं पैरों तले और उसके बाद अपनी भी ज़िंदगी पूरी तबाह और बर्बाद कर देती हैं। इसी तरह से हमारे साथ एक बहन है, तो जितने भी हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, कोई इनका सहारा बनना चाहता है, इनके सर पे हाथ रखना चाहता है, वो नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, उस पे राब्ता करें और इनके साथ जो भी मामला था पहले ही बेचारी बहुत ज़्यादा तंग है, इन्हें तंग ना करें। जो वाक़ई ही सीरियस लोग हैं, सिर्फ़ वही लो लोग राब्ता